नवरात्रि के व्रत भी बहुत बढ़िया होते हैं। कहने के लिए व्रत होते हैं, लेकिन खाने की इतनी अच्छी और इतनी टेस्टी, इतनी जल्दी बनने वाली जो रेसिपीज़ होती हैं ना, कि उन्हें खा के मज़ा आ जाता है। और रोज़ में भी शायद हम इतना अच्छा खाना नहीं खाते अक्सर, जितना कि हम नवरात्रि के दौरान खा लेते हैं। मतलब कम से कम हमारे घर के लिए तो ऐसे ही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईजी एंड टेस्टी। तो चलिए, आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करती हूँ जो आप फटाफट से बना लेंगे और वाकई खाने में इतनी टेस्टी है ना, कि पूरी थाली जब आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ना खाने का मन करे। जो लोग व्रत का खाना नहीं खाते ना, वो भी खाना चाहेंगे। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले रायता बना लेते हैं, क्योंकि ये सबसे आसान काम है। अच्छा, घर का जमा हुआ ताज़ा मीठा दही लिया है, उसमें आधा चम्मच नमक डाला है व्रत वाला, आधा चम्मच काला नमक, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा और एक अनार जो है उसके दाने निकाल कर डाल देंगे। अच्छा देखकर मीठा अनार लें और एक उबला हुआ आलू डाल देंगे। ये वाला रायता जो है व्रत में बहुत बढ़िया लगता है। आप वैसे रोज़ में भी इस रायते को खा सकते हैं, काफ़ी हेल्दी रहता है, क्योंकि इसके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब कुछ मिल जाता है। और व्रत में तो इसका अलग ही मज़ा आता है। खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे और उसके बाद डाल देंगे आधा चम्मच बूरा या चीनी का पाउडर। उससे इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। बस अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको रायता बनाने में देर हो तो बस नमक उस समय डालें जिस समय सर्व करें। तो मैंने तो अभी, मुझे फटाफट से थाली बनानी थी और मेरे को फटाफट से सर्व करना था, तो इसलिए मैंने इसको साथ साथ बना के रख दिया। अब बना लेते हैं चटनी। चटनी के बिना तो व्रत अधूरा लगता है। आधा कप पुदीने के पत्ते, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3-4 हरी मिर्चें डाली हैं और 1 कप मैंने इसके अंदर हरे धनिए के पत्ते डंडियों के साथ अच्छे से धोकर और छांट कर रख दिए हैं। अब आधा चम्मच व्रत वाला नमक डाल देंगे। साथ में डाल देंगे 1/4 टीस्पून के लगभग काला नमक। ज़्यादा मसाले इसके अंदर जाते ही नहीं हैं। आप चाहें तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने हरी मिर्च ज़्यादा डाल दी, तो इसलिए हम काली मिर्च नहीं डालते हैं। अब इसमें मैंने डाल दिया आधा चम्मच कच्चा जीरा और 2 नींबू का रस निकाल के। बस हमारी फटाफट से एकदम परफेक्ट ग्रीन कलर की, ये देखिए, चाट की चटनी तैयार है। ये वाली चटनी के साथ तो व्रत रखने का ना, आप इवन आपको और कुछ ना मिले तो रोटी और व्रत, जो व्रत की रोटी होती है उसके साथ ही चटनी खा लीजिए, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। अब आज कोई नई सी सब्जी बनाते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम के लगभग अरबी को अच्छे से बॉईल करके कट कर लिया है छील कर। अब एक कढ़ाई के या फ्राइंग पैन के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। उसके अंदर अरबी के ये पीसेस डाल देंगे। हल्के से बॉईल हुए हुए हैं, लेकिन इनको हम अच्छे से फ्राई करेंगे, क्योंकि अरबी काफ़ी फीकी फीकी लगती है। और इस तरह से आप फ्राई कर लेंगे ना सुनहरा होने तक, तो इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी दही वाली अरबी, और ये वाली अरबी आप रोज़ में भी बनाएंगे तो भी बहुत अच्छी लगेगी। अब अरबी को तो मैंने साइड में कर दिया फ्राई करके, और जो ऑयल उस तरफ आया उसमें डाला आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच ही मैंने इसमें काली मिर्च, ग्रीन हरी चिली जो होती है उसको बारीक चॉप करके डाल दिया। 1 चम्मच अदरक जो, उसको भी बारीक कूट पीट के या बारीक चॉप करके डाल देंगे। सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद अरबी के अंदर मिक्स कर देंगे। बस इस तरह से अब हम इसके ऊपर थोड़े मसाले डालेंगे। ज़्यादा मसाले तो डालने नहीं है, लेकिन दही वाली अरबी बना रही हूँ तो मैंने इसमें ताज़ा आधी कटोरी दही डाल दी है और गैस का फ्लेम हाई कर देंगे, ताकि दही जो है वो फटाफट से अरबी के अंदर मिक्स हो जाए। अभी आप देखिएगा कितनी अच्छी जो है सब्जी तैयार होगी। आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डाला है, थोड़ा सा काला नमक डाल दिया, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल दिया और 2 चम्मच मैंने इसमें डाला है नारियल पाउडर। अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिए, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। नारियल पाउडर ना हो तो उसकी जगह आप मूंगफली का पाउडर डाल दीजिए और खूब सारा हरा धनिया डालिए। अब अगर तो अरबी आपको सूखी क्रिस्पी बनानी है तो ये हमारी दही वाली अरबी तैयार है सूखी, लेकिन मैं आज इसको सूखा नहीं बना रही, इसको ग्रेवी वाला बना रही हूँ। तो इसी अरबी के अंदर हम 1 कप के लगभग पानी डाल देंगे और उसको हाई फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट तक बॉयल होने देंगे। बस हमारी बहुत बढ़िया जो है ग्रेवी वाली अरबी दही वाली जो है बनके तैयार है। क्योंकि व्रत है तो हमारे यहाँ लाल मिर्च और हल्दी दोनों चीज़ें नहीं इस्तेमाल की जाती। अगर आपके यहाँ यूज़ की जाती हैं तो आप डाल सकते हैं, तो हमारे यहाँ नहीं इस्तेमाल की जाती तो मैंने नहीं डाली। अब इसे ढककर 1 से 1.5 मिनट पकाएंगे और ये देखिए 5 मिनट में परफेक्ट दही वाली अरबी तैयार है। अब गैस तो हम कर देंगे बंद और आधा नींबू का रस इसके ऊपर डाल दीजिए। इतनी मसालेदार और चटपटी अरबी बनके तैयार होगी ना, कि आप रोज़ में भी, आप जब ना हो ना तब भी बनाने का आपका मन करेगा। बस अब अरबी की सब्ज़ी तैयार है। तो चलिए एक मीठा ही बना लेते हैं। मीठा भी मैं आपको ऐसा फटाफट वाला बताऊँगी। इसके लिए मैंने आधा लीटर जो है वो दूध लिया है, फुल क्रीम मिल्क है, और ये दूध बॉयल किया हुआ है। आप कच्चा भी ले सकते हैं। दूध के बॉयल आने का इंतजार करेंगे। जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा ना, अरे यार फटाफट देर हो जाती है, एकदम से अभी दूध निकल जाता, तो इसके अंदर मैंने 1/4 कप के लगभग भीगा हुआ साबूदाना डाला है। हमेशा जब भी खीर बनाए ना, दूध जब उबालना आना शुरू हो जाए तो उसमें 1/4 कप डालिए और थोड़े से ड्राई फ्रूट। उसके बाद देखिए 5 मिनट के अंदर आपकी इतनी बढ़िया साबूदाने की खीर बन के तैयार होगी। और इस खीर को थोड़ा पतला रहने दें, क्योंकि खाना सारा काफ़ी हैवी हो जाता है ना, तो इस तरह से पतली खीर आप
ठंडा ठंडी करके खाएंगे ना तो बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। वैसे आप चाहें तो गरम भी खा सकते हैं। अब क्योंकि हमने साबूदाने को अच्छे से भिगोया हुआ था ना, तो ये देखिए कैसे मोती की तरह से सारे दाने ऊपर आ जाएंगे। इससे अच्छी आपने साबूदाने की खीर कभी ट्राई नहीं की होगी। अगर आप इस खीर को गाढ़ा कर देंगे ना तो ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाती है और फिर वो खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये देखिए अब मैंने इसके अंदर स्वाद के अनुसार चीनी डाल दी और साबूदाने के आप मोती देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और एकदम मोती जैसे ऊपर की तरफ तैर कर आ जाएंगे। बस यही इसकी पहचान होती है कि हमारी बहुत बढ़िया साबूदाने की खीर भी बनकर तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी ये वाली रेसिपी भी पसंद आ रही होगी। आप सबको मेरी जो व्रत की थाली होती है ना, वो बाजार जैसी मैंने बनाई थी, वो बहुत पसंद आई। मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी अभी 3-4 दिन पहले ही, और वो आपने बहुत पसंद की है तो मैंने कहा आपको घर जैसी व्रत की थाली डालते हैं आज। तो ये देखिए कितने ट्रांसपेरेंट हो गए। बस हमारी खीर तैयार है। आपकी मर्जी है, अगर आपको और गाढ़ी करनी है तो 2 मिनट और पका लीजिए, पर इस बात का ध्यान रखें कि इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह परफेक्ट रहती है, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। रीज़न इसके अंदर से काफ़ी स्टार्च निकलता है। अब मैंने 1 कप के लगभग साबूदाना भिगाया था, उसमें से 1/4 कप मैंने यूज़ कर लिया। बाकी का साबूदाना जो है मैंने एक बड़े बाउल के अंदर डाल दिए। देखिए कितने अच्छे से साबूदाना जो है फूल गया है। बस अब इसके अंदर हम 2-3 आलू जो है वो ग्रेट करे हुए डाल देंगे। आज हम बनाएंगे साबूदाने का थाली पीठ। अब मैंने इसके अंदर 1 चम्मच अदरक बारीक चॉप किया हुआ डाला है, 1 चम्मच हरी मिर्च डाल देंगे बारीक चॉप की हुई। अब इसमें थोड़े मसाले डालने हैं, तो खूब सारा पहले हरा धनिया डाला, आधा चम्मच नमक डाला, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, साथ में आधा चम्मच कच्चा जीरा। ये सारी चीज़ें डालनी है और साथ में डालेंगे ये आधा कप सिंघाड़े का आटा है। आपकी मर्जी है, अगर आप सिंघाड़े के आटे की जगह कूटू का डालना चाहें या चावल का आटा, सब चीज़ों से बहुत अच्छा बनेगा। पर सिंघाड़े का आटा काफ़ी ठंडा रहता है व्रत में, तो जिनको रोज़ का व्रत रखना होता है ना, वो सिंघाड़े का आटा ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब मैंने वही मसाले डाल दी जो मैंने आपको बताए थे, नमक, काला नमक, काली मिर्च पाउडर और जीरा। और अब इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा नींबू का रस, इससे हमारा ये बहुत अच्छा बनेगा। आप अमचूर भी डाल सकते हैं, पर हम लोग अमचूर नहीं खाते हैं, क्योंकि अमचूर में माना जाता है कि थोड़ा बहुत आटे के अंश हो सकते हैं। अपनी अपनी सोच होती है और अपने अपने घर के रिवाज होते हैं। जैसा आपके घर में हो आप वैसा बना के तैयार कर लीजिए। बस अब हम सारी चीज़ों में 1 चम्मच घी डालेंगे और अच्छे से इसको गूंद लेंगे। बहुत कम पानी इसमें डलेगा, सिर्फ 3-4 चम्मच। आपको इसका एक सॉफ्ट डो तो बनाना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि डो बिल्कुल पतला ना हो जाए, और इस डो को हमें रेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है। अब आप चाहें तो इस डो से हाथ से ही बेलन से बेल के आराम से पराठे बना सकते हैं, लेकिन मैं तो आज इससे बढ़िया थाली पीठ बनाऊंगी। इसको टिकड़े भी कहा जाता है, पंजाबी स्टाइल में ये साबूदाने के टिकड़े और आलू के टिकड़े कहलाते हैं। अब आप सबको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी ना, बिल्कुल नई रेसिपी है, आप अपने घर में कल सप्तमी का व्रत है, आप अपने घर में ट्राई कीजिए। उसके बाद देखिएगा कि आपके घर में सबको ये रेसिपी कितनी पसंद आएगी। हल्के हल्के हाथ से एक पॉलीथीन के ऊपर मैंने बिल्कुल हल्का ऑयल लगाया, उसके बाद इसे बड़े आराम से फैला लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, और बीच में एक होल कर देंगे। अब ये होल किस लिए कराए ये मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी। बस इस तरह से ये जो है हमारे सारे तैयार हैं। इसी तरह से मैंने एक और तैयार कर लिया है। अब मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताती हूँ। तो अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा है और बड़ा वाला, तो आप बड़े आराम से 4-4 या 3-3 एक साथ सेक सकते हैं। बड़े फटाफट सीख जाते हैं और जल्दी काम हो जाता है, और सब जनों को आप साथ साथ खाना दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह ये बहुत अच्छे और सुंदर बन के तैयार होते हैं। मैंने एक बार में ये 3 सेके, और आप चाहें तो 4 भी सेक सकते हैं। अब जो इनके बीच में होल है ना, कभी कभी ये बीच में से हल्के से कच्चे रह जाते हैं, तो हमें क्या करना है कि इनका जो बीच का होल है, इसके अंदर घी या रिफाइंड, जो आपकी मर्जी हो। वैसे मैंने आज ये ऑयल में बनाए हैं, क्योंकि कई दिन से व्रत का खाना जो है काफ़ी हैवी होता जा रहा है। व्रत के नाम पर पार्टी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा, तो चलो कोई बात नहीं, खाने के लिए ही तो हैं। दुनिया में भगवान ने इतनी सारी चीज़ें खाने के लिए बनाई हैं, तो खाएंगे तो सही ना। अब ये देखिए कितना सुंदर है ना, दूसरी तरफ से सिक गया। बस दोनों तरफ से इसी तरह से हम इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। आप चाहें तो इसको फ्राई भी कर सकते हो, बिल्कुल बेफिक्र होकर फ्राई कीजिए, ये बिल्कुल भी फटता नहीं है। अभी मैं आपको दिखा सकती हूँ, अगर आप कहो तो। अगली बार मैं आपको साबूदाने की पूरियाँ फूली फूली बनाकर दिखाऊंगी, तो आपको वो बहुत अच्छी लगेगी, देखने में भी और खाने में भी। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी साबूदाने की जो है ये टिकड़े तैयार हो गए हैं। और या आप साबूदाना का थाली पीठ कहिए, किसी जगह इसे कुछ कहते हैं और किसी जगह कुछ। और अगर आप चाहें तो एक एक करके भी इसको बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। एक एक करके बनाना हो तो बस सेंटर में डालिए, नॉन स्टिक तवे पे हो तो नीचे हल्का सा ऑयल या घी जरूर लगा लीजिए, और बीच में इसमें आधा चम्मच घी डाल दीजिए। तो इस तरह से क्या फ़ायदा होता है कि हमारे जो सारे टिकड़े हैं ना, यानी कि ये थाली पीठ एक साथ बहुत सारे बन के तैयार हो सकते हैं। अब चलिए सर्व करते हैं। ये आलू अनार का रायता, ये अपनी प्यारी सी दही वाली अरबी, और ये साबूदाने की खीर,
साथ में फ्रूट सैलेड, मैंने एप्पल और नाशपाती रखी थी वो काटा, और साथ में अनार के दाने और हरी वाली चटनी, और साथ में ये थाली पीठ। अब आप बताइए कि ये थाली परफेक्ट है या नहीं। कोई भी इस व्रत की थाली को अगर खाने जो है मना तो करेगा ही नहीं, और बाहर कोई क्यों ही खाना चाहेगा। बाहर के सारे खानों से अच्छी आज हमने ये नवरात्रि व्रत की थाली पीठ बनाई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए, और आप रोज़ रोज़ नई नई रेसिपीज़ देखें और नए नए आइडिया ले सकें।